महाभारत के एक युद्ध के बाद द्वारका में शांति का साम्राज्य था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसे महानायक का अंत भी रहस्यमय था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और कैसे एक साधारण तीर ने इस महानायक के जीवन का अंत कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे। उन्होंने देखा कि यदुवंशियों के बीच अहंकार और द्वेष बढ़ने लगा है। उन्होंने सभी को समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। यदुवंशियों ने शराब पीना शुरू कर दिया और एक दूसरे के प्रति वैर भाव पालने लगे। एक दिन सभी ने समुद्र के किनारे एक सभा आयोजित की। वहीं पर उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। श्री कृष्ण ने देखा कि उनका पूरा वंश आपस में लड़कर नष्ट हो रहा है। उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। अंततः सभी यदुवंशी आपस में लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। इस भयंकर विनाश के बाद श्री कृष्ण ने अपना अंतिम समय निकट समझा। वे एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उसी समय जंगल में एक शिकारी जरा शिकार की तलाश में था। अचानक उसने श्री कृष्ण के पदचिन्ह देखे। पदचिन्हों को देखकर उसे लगा कि वहां कोई हिरण बैठा है। जरा ने बिना सोचे समझे अपनी तीर चलाया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लग गया। तीर से घायल होने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और जरा को देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और जरा से बोले, डरो मत, यह मेरा प्रारब्ध था। जरा ने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा, यह कोई संयोग नहीं था, यह वही तीर था जो बालक श्री राम ने वानरराज बाली के सीने में मारा था। उसी कर्म का प्रतिफल आज मुझे मिल रहा है। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो गया और अंततः वे ब्रह्म में विलीन हो गए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। वहां आज भी वह पीपल का पेड़ रखा है। वह स्थान आज भी प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महानायक श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। भगवान भी अपने कर्मों से बंधे होते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप और ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।